नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में। राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता। राजस्थान में फिर बिजली संकट और कोयला संकट भी छाने लगा है। राजस्थान में कोरोना को लेकर डराने वाली खबरें सामने आ रही है। राजस्थान से ऐसी कई अपडेट सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। राजस्थान में लागू होगी कोरोना वैक्सीन की अनिवार्यता। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते केसेज को लेकर सरकार चिंतित में है। राजस्थान में जल्द ही प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोरोना वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगवाने का प्रावधान किया जा सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को हुई बैठक में इस तरह के संकेत दिए थे। उन्होंने अधिकारियों को इस पर काम करने को भी कहा है। गहलोत ने कहा है कि वैक्सीन लगवाने में किसी व्यक्ति की मनमर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि यह दूसरे लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा सवाल है। जिस तरह राज्य सरकार मास्क को लेकर प्रावधान लेकर आई, उसी तरह वैक्सीन को लेकर प्रावधान किया जाएगा। बैठक में सीएम अशोक गहलोत खास तौर पर वैक्सीन की दूसरी डोज पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तौर पर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अमेरिका जैसे देशों में भी वैक्सीन को लेकर सख्ती की जा रही है और वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीनेशन को लेकर घर घर दस्तक अभियान को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि इसमें अगर सख्ती भी करनी पड़े तो की जाए। अगर दोस्तों आपने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी सुरक्षा और आपके परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट छा गया है। रबी की बुआई शुरू होते ही राजस्थान में बिजली संकट खड़ा हो गया है। जरूरत की तुलना में रोज 800 मेगावाट बिजली कम पड़ रही है। कारण है बिजली वितरण कंपनियों की अदूरदर्शिता। कंपनियों ने सस्ती बिजली के फेरे में सूरतगढ़ थर्मल की 5 यूनिट बंद करा दी, जहाँ से 4.50 से 5 रुपए प्रति यूनिट के भाव से बिजली मिल रही थी। फिर 125 लाख यूनिट 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने के लिए मार्केट में बीट लगाई, लेकिन अब 6.50 रुपए यूनिट से कम के टेंडर नहीं आ रहे हैं। इस रेट पर बिजली खरीदनी पड़ी तो रोज 2.5 करोड़ का घाटा होगा राजस्थान सरकार को। हालांकि बीट 2 बार निरस्त हो चुकी है, अब तीसरी बार खुलनी है। डिस्कॉम चेयरमैन व ऊर्जा विकास निगम के एमडी भास्कर व सावंत का कहना है कि रबी की बुआई शुरू होने के कारण 800 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत रहेगी। इसके लिए तीसरी बार बीड खोलने की तैयारी है। बता दें कि पिछले साल दिसंबर से फरवरी तक 700 मेगावाट बिजली खरीदी थी, जिसकी रेट 3.75 से 4 रुपए प्रति यूनिट थी। बिजली कंपनियां इस बार भी इस रेट पर बिजली खरीदने के चक्कर में थी, लेकिन बिजली कंपनियों ने बिजली महंगी कर दी और राजस्थान के बिजली विभाग बिजली नहीं खरीद रहे हैं। इसीलिए राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट आ गया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राहुल गांधी बोले मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं। इस भाषण को लेकर अभी काफी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल जयपुर में हुई एक रैली में ये भाषण दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को जयपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय रैली मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि पूरा देश 4-5 उद्योगपति के हाथों में है, हर संस्था एक संगठन के हाथों में है। मंत्रियों के ऑफिस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ओएसडी है। देश को जनता नहीं चला रही है, बल्कि उद्योगपति चला रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उन उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। रैली में सोनिया गांधी भी शामिल हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया था। राहुल गांधी ने कहा है कि 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता है, हर शब्द का अलग अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों के मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुवादी है। ये एक चीज नहीं है, ये 2 शब्द अलग अलग हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुवादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू थे और नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्या हिंदू और हिंदुवादी अलग अलग है? मेरा मानना तो ऐसा नहीं है, हिंदू और हिंदुत्ववादी दोनों एक ही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 5 करोड़ की लागत से बनेगा वीर तेजाजी का मंदिर। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर के बिंडर क्षेत्र के चारगदिया गाँव में जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजाजी मंदिर का करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मेवाड़ का सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सोमवार को नींव पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू किया गया है। इसी दौरान नवशिला रखने की बोली वर्धा पुत्र रामजी जाट बसाड़ा ने लगाई। इसके बाद नवशिला की नींव भी रखी गयी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बूस्टर डोज का इंतजार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने राजस्थान में फिर से कोरोना मौत शुरू होने पर चिंता जताते हुए पीएम से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी थी, लेकिन 17 दिन हो गए फिर भी पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अफसर अब भी इंतजार कर रहे हैं बूस्टर डोज का। दूसरी तरफ राजस्थान में हालात और बिगड़ते गए। पिछले 10 दिनों में ही राजस्थान में 17 नए वेरिएंट क्रोमिकॉन के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। 3 जिले क्रोमिकॉन से संक्रमित हो गए हैं। इतना ही नहीं, 149 दिन बाद फिर राजस्थान में एक ही दिन में 2 लोगों की कोरोना से जान भी चली गई है। फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रही है केंद्र सरकार।